Good morning to all. As you know, I am Ravi sir from Patliputra Central School, Parbatta. Before watching this video, you just subscribe the Patliputra channel for more and more free इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 6 प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए प्रोसेस करनी पड़ती है। प्रोसेसेस स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं और इन प्रोसेस में हमें क्या लगता है, दिमाग यानी ब्रेन। आप जानते हो कि जिस तरह से हमारे पास ब्रेन है वैसे कंप्यूटर के पास भी ब्रेन है। हाँ, ये बात अलग है कि कंप्यूटर के पास आईक्यू लेवल 0 होता है और हमारा आईक्यू बहुत हाई होता है, लेकिन कंप्यूटर को भी ब्रेन होता है। और जानते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू होता है। और हर चीज़ की प्रोसेसेस इसी में होती है। जिस तरह हम लोग हर चीज़ की प्रोसेस अपने दिमाग में करते हैं और उसको फिर इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी सारे प्रोसेसेस सीपीयू में करती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या होता है, हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस का वेरिफिकेशंस और उसके अनुसार वर्क करना भी अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप्स सीपीयू में ही होता है। सीपीयू पहले इसे लेता है, अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद उसे प्रोसेस में लाता है। बिल्कुल सही सही इनपुट दिए रहते हैं तो ही ये प्रोसेस भी बिल्कुल सही सही करेगा और आउटपुट भी तब भी सही सही देगा। आइए हम इसके डिफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द बुक भी जानते हैं। ऐसे तो हम लोग जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या क्या वर्क करते हैं, हम लोगों ने तो पहले ही बता दिया है आपको बेसिक्स के वीडियोज़ में। तो चलिए मैं आपको अब शो करता हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में थोड़ा और विस्तार से अकॉर्डिंग टू द बुक। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर system. All major calculations and comparisons are performed inside the CPU. It performs all the jobs which we want it to do. It is also known as the system unit. Its primary function is to execute programs. Besides executing programs, the CPU also controls the operations of all other components such as memory, input and output devices. जैसा कि मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वर्क क्या है और कैसे ये काम में आता है और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार बुक भी बताया है आपको कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। सारे कैलकुलेशन और कंपैरिजन से इसी में परफॉर्म किए जाते हैं और जो भी कार्य होता है, जो भी काम होता है कंप्यूटर पर, जो भी इनपुट प्रोसेसिंग में आते हैं, जो यूज़र्स इनपुट इनसाइड द कंप्यूटर पुट करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग हो करके आउटपुट जो रिज़ल्ट आता है, ये तीनों के तीनों यूनिट्स जो है इसी सिस्टम यूनिट पर निर्भर हैं। और जिसे सिस्टम यूनिट कहते हैं, इसका प्राइमरी फंक्शन है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। सिर्फ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं करते हैं बल्कि ये कंट्रोल भी करते हैं सारे कंपोनेंट को, जो मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ये सभी को कंट्रोल भी करते हैं। द सीपीयू हैज़ मेनली 3 पार्ट्स। सीपीयू के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, एएलयू। सेकेंड है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। थर्ड है मेमोरी यूनिट यानी एमयू। चलिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल आपकी स्क्रीन पर अभी एक पिक्टोग्राफ दिख रहा है और साथ में ही तीनों के एक्सप्लेनेशन दिख रहे हैं। आइए मैं इसे आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं अच्छे तरीके से ताकि आपको अच्छे तरह से ये समझ में आ जाए। इनपुट और बिसाइड इट कंट्रोल यूनिट्स, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीपीयू, मेमोरी यूनिट, ये बीच में है क्योंकि ये प्रोसेसिंग स्टेप है और उसके बाद आउटपुट है। तो हम लोग जानते हैं कि इनपुट कोई भी यूज़र से इनपुट जो देंगे वो फैक्ट एंड फिगर्स ही देंगे, इट मीन्स इंस्ट्रक्शंस और डाटाज ही देंगे। इन डाटा को प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है जहां वो डाटा किस टाइप का है। मान लीजिए वो डाटा मल्टीप्लिकेशंस, एडिशंस, सब्सट्रैक्शन यानी कैलकुलेशन पर डिपेंड है, तो उसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में दिया जाएगा
या लॉजिकल भी हो, यानी ट्रू फॉल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, तो वो भी चला जाएगा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में। कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूशंस करना है या कंपाइलर और इंटरप्रेटर को चलाना है जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करते हैं, तो वो कंट्रोल यूनिट में चला जाएगा। और साथ ही साथ यदि हमें कुछ स्टोरेज करना है जिसमें प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज दोनों है, तो वो स्टोरेज मेमोरी यूनिट में चला जाएगा और उसके बाद रिजल्ट्स जो आउटपुट में चला जाएगा। तो यहाँ मैं इस पिक्टोरियोग्राफ को आपको समझा दिया। अब चलते हैं फर्स्ट में, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये सबसे मेन यूनिट है सीपीयू के, जिसमें कि किसी भी प्रकार का फर्स्ट प्रोसेसिंग होता है। हमारी डाटाज को इसमें वेरिफिकेशंस होती हैं और ये कैलकुलेशन है या लॉजिकली है, तो इसमें ही वेरिफिकेशन होकर के उसका प्रोसेस होता है। The ALU of a CPU is the place where actual executions of instructions take place during data processing operations. All the arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication and division, or logic operations less than, greater than, equal to, etc. are done inside the ALU. Second है यहाँ पर control unit. The control unit of the CPU chooses the interprets programs, instructions, and then coordinates their executions. It controls and coordinates the entire function of the computer system. ये वेरिफिकेशंस करता है और साथ ही साथ प्रोग्राम को एग्जीक्यूशंस देता है, यानी प्रोग्राम को ये अंडरस्टेबल बनाता है ताकि हमारे लैंग्वेज को ये अंडरस्टैंड कर सके और हमारे इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड कर सके और उस पर वर्क कर सके। नेक्स्ट चलते हैं मेमोरी यूनिट। इस यूनिट में हम जो भी काम करते हैं वो टेम्पोरली रखना है या परमानेंटली रखना है, ये डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसकी भी एक टॉपिक है स्टोरेज यूनिट, मैं उसे भी आपको एक्सप्लेन करूँगा जिसमें मेमोरी यूनिट के बारे में बहुत ही एक्सप्लेन से बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल ये आप समझ गए कि प्रोसेसिंग यूनिट्स में क्या क्या होते हैं। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर नहीं समझे और कोई क्वेश्चंस आपके मन में राइज होता होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू।